दोस्तों आप देख रहे हैं सच की दहाड़ में आपका भाई सत्येंद्र कुमार। इस समय पहुंचे हम हल्द्वानी में वाल्मीकि पार्क में, और यहाँ भीम पावर दलित उत्थान के द्वारा 9 दिन से धरना दिया जा रहा है लोगों की समस्याओं को लेके, कर्मचारी हित में, और भी बहुत सारी मांगे हैं। यहाँ पर हमारे भाई धर्मवीर वाल्मीकि एडवोकेट और जो पार्षद भी हैं वार्ड से, वो कंटिन्यू उतने दिन से 2 दिन से यहाँ बैठे हैं, और उनकी मांगे जो है, मांग पत्र है, उन मांग पत्रों पर उन अडिग हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो तब तक धरने से नहीं हटेंगे। तो दिखा रहा हूँ दोस्तों, वोट कार्ड भी इन लोग से लिया है। ये कौन होते हैं जो हमारा देखिए दोस्तों, देखिए है वो हमारे द्वारा दे गए टैक्स के पैसों से चल रही है, और इन टैक्स के पैसों से ये सरकार जो विकास की गति को चलाती है, और इनको जो अपना स्वयं में जो तनख्वाह ले रहे हैं, महीने में वेतन ले रहे हैं, वो हमारे समाज के पैसों से ले रहे हैं। दोस्तों हमारे साथ यहाँ धर्मवीर जी उपस्थित हैं। 9 दिन आज इस धरने को हो चुके हैं। क्या उनका रणनीति है, कौन शासन प्रशासन से यहाँ आया? धर्मवीर जी, आप 9 दिन से यहाँ धरना दे रहे हैं। ये धरने के जो बिंदु हैं आप थोड़ा हमें संक्षिप्त में बताइएगा, और अभी धरने के लिए कोई शासन प्रशासन से कोई यहाँ आया क्या? धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भीम पावर संगठन द्वारा आज ही 9वां दिन है धरना प्रदर्शन को। लगातार हमें यहाँ जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात की जाए, आज गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, और आज दशहरा भी है, लेकिन इसके बावजूद भी आज रामराज कहने वाले बीजेपी के लोग यहाँ पर आज दलितों को इस तरीके से यहाँ पर अपनी मांगों को, जो हमारी फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक मांग है, उनको लेकर यहाँ बैठना पड़ रहा है। बड़ा ही आदमी अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है। मूल निवासी संघ ने हमें समर्थन दिया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यदि समय रहते राज्य सरकार और नगर निगम प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी तो आमरण अनशन भूख हड़ताल की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी पूरी शासन प्रशासन की। आज भीम पावर दलित उत्थान संगठन को समर्थन देने मूल निवासी संघ प्रदेश उत्तराखंड के पदाधिकारी लोग पहुंचे हैं। हम उनसे जानेंगे, वो आज यहाँ पहुंचे हुए हैं और आज यहाँ धरने को समर्थन दे रहे हैं। आज हमारे साथ हैं दीपक चनियाल जी, उनसे जानेंगे कि आज वो यहाँ धरने को 9वां दिन है, भीम पावर द्वारा जो धरना दिया जा रहा है 9 दिन हो गए हैं और अभी तक शासन प्रशासन से कोई सुध लेने नहीं आया है। आज हमारे भाई लोग यहाँ समर्थन देने आए हैं। धन्यवाद पत्रकार महोदय। भीम पावर दलित उत्थान समिति द्वारा आज अपने क्षेत्र की वार्ड नंबर 14 की ज्वलंत समस्याओं को लेकर जो आंदोलन किया जा रहा है वो जेन्युइन है, क्योंकि वो आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस धरने को समर्थन करता हूँ और पुरजोर समर्थन करता हूँ, और क्योंकि वो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनकी जो समस्याएं जेन्युइन है, उसमें कई समस्याएं तो ऐसे हैं जो उनके सीधे जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्थानीय प्रशासन और उत्तराखंड प्रदेश प्रशासन से निवेदन करूंगा कि उनकी समस्याओं पर आज जब 9 दिन हो गए हैं। सर, आज 9 दिन हो चुके हैं, मूलभूत समस्याओं के लिए धर्मवीर जी यहाँ धरने पर बैठे हैं। देश को आजाद हुए इतने साल हो चुके हैं और आज भी हमें अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ रहा है। ये सही है क्या? ये बहुत निंदनीय बात है कि इस देश के जो नीति निर्देशक या नीति नियंता लोग हैं, उनका चरित्र मुझे नहीं लगता है कि वो न्यायप्रिय चरित्र है। जबकि हमारा देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी भागीदारी बराबर की होती है, सबको समान अधिकार होता है। तो जैसे वार्ड नंबर 14 के लोगों को, मैं तो ये कहूंगा कि वो मानवीय अधिकारों से ही वंचित हैं। जब जिस घर में रह रहे हैं उस घर का उन्हें अधिकार नहीं है, तो ये सरकार के लिए बहुत निंदनीय बात है। साथ मूल निवासी संघ के जिला महासचिव एडवोकेट गंगा प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। और धन्यवाद भाई साहब। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, और साथ ही जो हमारे वार्ड नंबर 14 के पार्षद माननीय धर्मवीर भाई यहाँ बैठे हैं। आज हमारे मूल निवासी संगठन के द्वारा समर्थन दिया गया है इनको, और इनकी 9 मांगे जो है वो मानव अधिकारों से संबंधित है। जो मांगे हैं, देखिए, जो आपने अभी 9 सूत्री मांगों में आपने खुद देखा होगा, मालिकाना हक, परसों से काबिज कास्त बैठे हुए हैं। आपका बागजाला क्षेत्र है, आपका डमुआ धुआं, वो खैर धीरे धीरे अब हो रहा है, कई वर्षों के बाद उसमें उम्मीद बनी। पूरे प्रदेश में जो मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा मूल निवासी संगठन के द्वारा इनको जो है समर्थन दिया गया है। आज सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और भाई धर्मवीर की जायज मांगों के साथ हम। सर, आज आपके संगठन ने इनको समर्थन दिया है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम कहना चाहते हो, क्या आपका एक संदेश है?
देखिए 9 दिन हो चुके हैं इस धरने प्रदर्शन को, और जो 9 सूत्री मांगे हैं, 9 सूत्री मांगे जैसे गौशाला की मांग, जो गायों का जो गायें मर रही हैं तो उनके लिए गौशालाओं की मांग है, उनको संरक्षण किया जाए और पार्कों का निर्माण किया जाए, और साथ ही जो वेतन विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। जो कार्मिक हैं, नगर निगम के कार्मिक हैं, उनको वेतन दिया अविलंब जो है दिया जाए। क्या यही है सरकार से कहना कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय और उत्तराखंड सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। और 9 दिन हो चुके हैं, अभी तक शासन प्रशासन से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया है। जल्द ही इनकी मांगे मानी जाए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा। और संदेश के रूप में यह कहूंगा कि जिस तरीके से उत्तराखंड को बने हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, उत्तराखंड में बेरोजगारों की जो है बड़ी बुरी दशा हो रही है। अभी पेपर लीक प्रकरण हुआ है, और समय समय पर हमारे एक पत्रकार हैं समाज अनुसूचित जाति समाज से राजीव प्रसाद, उनका जो है कोई मुद्दों को उजागर करने को लेकर उनके संदिग्ध मौत हुई है। और साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत रत्न है, उनको लेकर जो है जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल बना है, अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं, और संत महात्मा कहे जाने वाले, तथाकथित गुरु कहे जाने वाले, उनके खिलाफ जो देश में माहौल एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो इसका हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। हमारा बहुजन समाजवादी पार्टी से लोकसभा प्रभारी उधम सिंह नगर नैनीताल। तो इसी में आपकी जो 9 सूत्री मांगे हैं बहुत अच्छी मांगे हैं, मैंने पढ़ी, इनको बहुत इनकी जरूरत भी है समाज में। ये 9 सूत्री मांगे जो हमारी सरकार है। धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में आज का दिन मैं महात्मा गांधी जी, जो पूज्य बाबूजी जिनको कहा जाता है, उनका और इस देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। ऐसे देश में आज हम लोगों को इन सरकारों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अपनी मांगों के लिए, मांगे व्यक्तिगत हमारी नहीं है, मांगे हैं जो हमारे क्षेत्र हैं उनमें स्वच्छ पार्कों का निर्माण हो, और गौशालाओं का निर्माण हो, और नगर पालिका नगर निगम में आरक्षित सीट जो खाली है वो भरे जाए। म्युनिसिपैलिटी की ओर से यहाँ पर समर्थन करने आया हूँ, और जो है सरकार को इनकी मांगों को मानना चाहिए। मैं इस नगर के मुखिया माननीय मेयर साहब से भी निवेदन करूंगा कि जायज मांगे हैं, पार्षद की मांगे हैं कि उनको मानदेय दिया जाए, और क्योंकि तमाम लोगों की समस्याओं के लिए वो अपने वाहनों से, अपने उससे खर्च करके विभिन्न विभागों में जाते हैं और अपना पैसा खर्च करते हैं। कुछ ऐसे पार्षद भी जो जीत के आए हैं, उनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उनको कुछ मानदेय की मांगे हैं, वो मानदेय की मांगे मानी जानी चाहिए। पूर्व पार्षद राधा आर्या भी हमारे साथ हैं और धरने के समर्थन देने पहुंची। आज 9वां दिन है, इन लोगों की 9 मांगे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सारी मांगे उन्हें पूरी करनी चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी समस्याएं हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्य समस्या इसमें जो लिखा हुआ है वो सभी वार्ड के पार्षदों की मुख्य समस्या है। आप देख सकते हैं गाय माता की जाती है, कितने लोगों को मार चुकी है। और हमारे राजेंद्र नगर की घटना बताती हूँ, कई बार मैं अपने कार्यकाल जब भी थी तब भी मैंने, आप देखिए अब दोबारा चुनाव हो गया है, तभी भी समस्या बनी हुई है, जो कि मुख्य समस्या गौशाला में ये लोग देख नहीं पाते कि गौशाला खोलते क्यों है। आप देखिए गाय मर जाती है, सड़ जाती है, फिर भी वहां से कोई लेने नहीं आता, ना इनको चारा टाइम से मिलता है। तो ये समस्या मेन है। धरना प्रदर्शन की जब तक मतलब मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हमारे धर्मवीर भाई जी बैठे हुए हैं, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है और ये लड़ाई ऐसी जाएगी। मैम, चुनाव के टाइम पे सरकार कहती है कि हम जन जन तक जन सुविधाएं पहुंचाएंगे, और आज इन जन समस्याओं को लेकर धरने दिए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश की भाजपा सरकार पागल बनाने और झूठ बोलने का काम करती है, भ्रष्टाचार फैलाती है, हिंदूवाद और मतलब हिंदू मुसलमान का नारे देती है, कुछ काम ही करती नहीं। आप देखिए ना तो किस तरीके से मतलब देश का युवा बेरोजगार फिर रहा है। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेगी, युवाओं को, बच्चे अगर मिलती तो बच्चे के दर भटकते। उसमें आप देखिए कि जिस तरीके से चुनाव मतलब ये वैकेंसी निकालते हैं, पहले तो इन 10 सालों में वैकेंसी बहुत कम आई है, और जब भी आती है तो हमेशा का इनका रिकॉर्ड बना हुआ है कि पेपर लीक कर दिया जाता पेपर लीक। तो बिल्कुल मतलब इनके वादे ये खाली माइक में और अपने चुनाव के टाइम पे ये कुछ भी कर बनने को तैयार हो जाते हैं, कुर्सी की लड़ाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वादे इनके हमेशा झूठे होते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता किया जाता है। आज हमारे भाई धर्मवीर जी गाय के लिए एक प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं कि गाय की बहुत स्थिति रोडों पर देख रहे हैं, रोडों से गाड़ियों से टक्कर लग रही है, वहाँ गौशाला में उनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय है। तो आज मंडी गेट पे देखिए गाय घूम रहे हैं, बैल घूम रहे हैं, ऐसे
हर कहीं का है, हर कहीं का। आप राजेंद्र नगर ले लीजिए, वनभोलपुरा ले लीजिए, यहाँ आवास विकास ले लीजिए, अभी भी आप चले जाएंगे तो देखना ऐसे आवारा पशु घूम रहे हैं। जब ये नहीं कर सकते और एक तरफ से गाय को हमारी माता बोलते हैं और ऊपर से जब इनसे बंदोबस्त नहीं हो पाता है किसी भी तरीके का, तो ये करते क्यों है? गौशाला का निर्माण क्यों करते हैं जब ये हैंडल नहीं कर पाते? तो एक सिर्फ निर्माण करने से नहीं होता, उनको टाइम से चारा बचाना पड़ता है। हमारे घरों से माताएं बहनें अपनी मतलब रोटियां बना के उनको खाना खिलाने जाती है। कितने बार मुझे भी बोला था कि आके यहाँ का हाल देखिए। क्या कर सकते हैं, सरकार जब सुनने को तैयार नहीं है, खाली वो जो डोनेशन आता है ये भी अपने पास रख लेते हैं गौ माता के नाम पर। जो पिछले साल हमारे मेयर थे जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला, वो तो कह रहे थे कि हम गौशाला बनाएंगे, गायों की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी गौशालाओं में, और बता रहे हैं आज उनकी स्थिति वही गौशाला नाम जैसे की मात्र के तैसी लिए है। बना दी है, पर उसमें कोई व्यवस्था अच्छी सी नहीं है, जिसका साक्षात गवाह मैं हूँ, धर्मवीर भाई हैं और भी कई पार्षद हैं। आप देख सकते हैं क्या हाल है। वो तो छोड़िए, कूड़े घरों का क्या हाल है। कूड़ा घर में मतलब रास्ते में कूड़ा घर। और जब मैं बता रही हूँ आपको कि जब इनके मतलब हमारे देश के मुखिया आते हैं यहाँ पर मीटिंग करने, बैंडी महोत्सव करना, बैंडी समारोह करा था उन्होंने यहाँ पे, तो उस समय पे आप देख सकते हैं उसे टेंट से छुपा दिया जाता है। कूड़े घर को टेंट से छुपा दिया जाता है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। आपको समय मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब भी इस तरीके का कार्यक्रम हो, आप एक तरफ को हमारी तरफ को, चाहे वो धर्मवीर भाई का क्षेत्र हो चाहे वो मेरा क्षेत्र हो, आप एक बार उसे कवरिंग करके देखिएगा कि क्या स्थिति होती है। तो मतलब उनको ऐसा लगता है, तब तो वो चूना वूना डाल के ऐसे चमका देते हैं कि उससे बराबर कोई क्षेत्र कोई है ही नहीं। बात की स्थिति हमें, सच्चाई हमें पता है ना कि क्या स्थिति है हमारे वार्डों। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है।